हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हरीश शर्मा बिल्डिंग संचालन चैनल से एक बार फिर आपके साथ। आज हम बात करेंगे मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर की। एक्चुअली मैंने काफ़ी पहले एसटीपी में काफ़ी सारे टाइप्स बताए थे, तो उसमें से मैं 2, 3, 4 में पहले बता चुका हूँ, लेकिन आज हम एमबीआर के बारे में बात करेंगे। मुझे काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है कमेंट्स में भी और फ़ोन करके भी कि सर एमबीआर के बारे में बताइए, एमबीआर के बारे में बताइए। तो मैं आज आपको एमबीआर के बारे में बताता हूँ। एमबीआर पे मैं एक ही वीडियो बनाऊंगा क्योंकि आजकल ये प्लांट ज़्यादा चलन में नहीं है, तो इसलिए मैं उस पर ज़्यादा डीपली भी नहीं जाऊंगा। लेकिन आपको जितना जानना है उससे ज़्यादा मैं आपको बताऊंगा। आप मेरी वीडियो को देखते रहिए अंत तक। फ्रेंड्स, आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैंने लिखा हुआ है एमबीआर यानी मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये बात बता देता हूँ मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर के बारे में कि मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर एक तो छोटे और मीडियम दो साइज के लगाए जा सकते हैं। ये लार्ज स्केल पे नहीं लगाया जाता। मतलब अगर आप सोचो कि मैं एमएलडी में 5 एमएलडी, 10 एमएलडी, 50 एमएलडी का लगाएं तो ये उसमें नहीं चलता। ये एक तो स्मॉल होंगे बहुत ज़्यादा, और ये मीडियम साइज तक के लगाए जा सकते हैं, यानी केएलडी में लगाए जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पहली बात। दूसरी, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर होता क्या है? देखिए फ्रेंड्स, जैसा उसके नाम से देखने में लग रहा है मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर मीन्स उसमें एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस तो होता ही होता है, लेकिन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के साथ साथ उसमें माइक्रो फिल्ट्रेशन जुड़ जाता है, यानी मेम्ब्रेन जुड़ जाती है। ये एक माइक्रो फिल्ट्रेशन और एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, होता क्या है? देखिए, आपको मैंने पहले बताया है कि किसी भी एसटीपी में 3 ट्रीटमेंट होते हैं। फर्स्ट प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्सरी ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट तो एज इट इज रहता है एसटीपी में, लेकिन जो टर्सरी ट्रीटमेंट होता है, यानी जो एसीएफ यानी एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, एमजीएफ, या जो फिल्ट्रेशन आप उसमें लगाते हो, वो इसमें से हट जाता है और उसकी जगह मेम्ब्रेन ले लेती है। ठीक है फ्रेंड्स, पहली बात, ये माइक्रो फिल्ट्रेशन और एएसपी यानी एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का कॉम्बिनेशन रूप है। दूसरा, ये स्मॉल और मीडियम होते हैं, लार्ज नहीं होते हैं। तीसरा, मैं आपको इसका स्ट्रक्चर आगे डिटेल में समझाऊंगा। उससे पहले बात करूंगा मैं कि ये क्यों लगाए जाते हैं, यानी इनको लगाने का कारण क्या है या इनके लगाने के लाभ क्या हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैं इसकी बाद में बात करूंगा, पहले इसकी करूंगा। रीजन या एडवांटेजेस, यानी जो इसके लगाने का कारण है वही इसके एडवांटेजेस हैं। नंबर 1, स्पेस सेविंग, यानी जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या कोई एसटीपी वो बिल्डिंग है और वो काफ़ी छोटी बिल्डिंग है, लेकिन गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन है कि लगाना मस्ट है, तो उस जगह पे हम क्या कर लेते हैं, एमबीआर लगा लेते हैं। सेकंड थिंग फ्रेंड्स, जो शिप होते हैं पानी के जहाज, उसमें भी एमबीआर लगा होता है क्योंकि वहाँ जगह ज़्यादा नहीं होती है। तो एमबीआर में या तो कॉम्पैक्ट लगा होगा और या तो कस्टमाइज लगा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो शिप में भी ये एमबीआर मिलेगा आपको, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और बिल्डिंग्स में आपको मुश्किल से कहीं मिलेगा, ज़्यादातर नहीं मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग में एक बार मिल सकता है, लेकिन बिल्डिंग में नहीं मिलेगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो होता क्या है? नंबर 1, स्पेस सेविंग, यानी लगाने का कारण क्या है कि अगर आपके पास एसटीपी लगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा जगह नहीं बची है या आप ज़्यादा बड़ा एरिया एसटीपी में नहीं देना चाहते हैं, तो आप क्या लगा सकते हैं, एमबीआर। यानी सबसे पहले स्पेस या लैंड को बचाने के लिए, स्पेस को बचाने के लिए आप एमबीआर लगा सकते हैं। तो यही रीजन है और यही इसका एडवांटेज है। आपको अगर कोई बात करता है कि एमबीआर का क्या एडवांटेज है, मतलब एमबीआर लगाने से आप स्पेस बचा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सेकेंड थिंग, ईजी ऑपरेशन, यानी इसका ऑपरेशन ईजी है क्योंकि ये प्लांट छोटे होते हैं, मीडियम होते हैं, तो सिंगल ऑपरेटर प्लांट है और ऑटोमेटिक भी ये चलता रहता है। इसको ज़्यादा डीपली चलाने की जरूरत नहीं। छोटे प्लांट होते हैं तो इसको शिफ्ट में एक बार भी चलाया जा सकता है या दिन में एक बार चलाया जा सकता है, तो ऑपरेशन इसका ईजी होता है। ठीक है, थर्ड चीज, हाई क्वालिटी वाटर। फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें माइक्रो फिल्ट्रेशन लगा हुआ है, माइक्रो फिल्ट्रेशन लगा हुआ है तो डेफिनेटली हाई क्वालिटी वाटर मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि माइक्रो फिल्ट्रेशन आप जानते हैं आरओ प्लांट में लगा होता है, जहाँ मेम्ब्रेन लगी होती है जो हम पीने के लिए पानी यूज़ करते हैं। तो यहाँ भी मेम्ब्रेन लगी हुई है, इसलिए ये हाई क्वालिटी वाटर आपको देगा, रीयूजेबल, जो आप यूज़ कर सकते हो। शिप पे क्या है, शिप पे पानी यूज़ होता है तो वहाँ हम एमबीआर का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
तो यही इसके एडवांटेजेस हैं। अगर कोई पूछता है कि मेम्ब्रेन एमबीआर के क्या एडवांटेज है, तो स्पेस सेविंग होती है, इजी ऑपरेशन है और हाई क्वालिटी वाटर मिलता है। और यही तीनों इसके लगाने के कारण है, रीजन भी है, मतलब इन तीनों कारण से ही ये लगाया जाता है। अब बात करते हैं कितने टाइप का होता है। फ्रेंड्स देखिए, ये मोस्ट प्रोबेबली 2 टाइप का होता है, लेकिन उन टाइप में भी 2 और टाइप होते हैं। जैसे सबसे पहला कॉम्पैक्ट एमबीआर, दूसरा होता है कस्टमाइज्ड एमबीआर। अब कॉम्पैक्ट एमबीआर क्या होता है फ्रेंड्स? कॉम्पैक्ट एमबीआर आपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अगर आपको देखने का मौका मिलेगा तो वहाँ छोटा होता है और एक फैब्रिकेशन यूनिट बनाया जाता है, फैब्रिकेशन टैंक बनाया जाता है और उसी में सारी चीज़ें एक ही फैब्रिकेशन टैंक में लगा दी जाती हैं छोटी छोटी बना करके, और आप उसको ईजिली यहाँ से वहाँ यानी ट्रांसपोर्ट कर सकते हो कहीं भी। उसको क्या है, रखो और इनलेट दे दो, आउटलेट निकाल लो, वो डायरेक्टली रन में भी आ सकता है। मतलब उसमें कोई भी सिविल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए उसको कहते हैं कॉम्पैक्ट एमबीआर। दूसरा कस्टमाइज्ड एमबीआर। कस्टमाइज्ड एमबीआर मीन्स उसमें जो टैंक होते हैं वो सिविल स्ट्रक्चर के बने हुए होते हैं और बाकी चीज़ें एज इट इज जैसे आपने एसटीपी में देखी हैं वैसे ही होती हैं, तो उसलिए उसको कहते हैं कस्टमाइज्ड एमबीआर। फ्रेंड्स दोनों ही 2-2 प्रकार के होते हैं, ये दोनों ही 2-2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एक्सटर्नल एमबीआर, नंबर 2 इंटरनल एमबीआर, या इंटरनल एमबीआर को हम सबमर्ज्ड भी कहते हैं। इन दोनों टाइप के बारे में मैं आगे एक स्ट्रक्चर बना के यानी आपको डायग्राम बना के बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको अभी रोक देते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये दोनों प्रकार कौन कौन से होते हैं। अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, जब हमने टाइप और एडवांटेजेस बात कर ली, तो अब आप पूछोगे कि मेम्ब्रेन इसमें लगाते हैं तो कौन सी मेम्ब्रेन लगाते हैं। बात बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, जब भी हम मेम्ब्रेन लगाते हैं तो मेम्ब्रेन जो इसमें लगती है वो 0.1 माइक्रोन लेस देन यानी 0.1 माइक्रोन से ऊपर मोटा 0.1 माइक्रोन की इसमें मेम्ब्रेन लगाते हैं, यानी 0.1 माइक्रोन से ऊपर जितने भी मोटे होंगे साइज वो उसको छान देगा, 0.1 माइक्रोन से नीचे का नहीं छानता। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, 0.1 माइक्रोन तक छानने का क्या हो जाता है मेम्ब्रेन से? देखिए फ्रेंड्स, एक एसटीपी में टीडीएस टीएसएस दोनों निकल जाएंगी, क्योंकि टीडीएस और टीएसएस 0.1 माइक्रोन से कम होती है। जो 0.1 माइक्रोन से और छोटा कण होगा वो नहीं निकल पाएगा। एक एसटीपी में सबसे बड़ा चलता है कैलिफॉर्म बैक्टीरिया, वो देखा जाता है। कैलिफॉर्म बैक्टीरिया का साइज भी 0.1 माइक्रोन से ज़्यादा होता है, वो भी इसमें छन जाता है, जिसके कारण हमें हाई क्वालिटी ट्रीटेड वाटर इसमें मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने अभी बात की आपको 0.1 माइक्रोन, इससे टीएसएस भी, टीडीएस भी और कैलिफॉर्म बैक्टीरिया ये तीनों हटाए जाते हैं यानी अलग हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, अब आप बात करोगे कि मेम्ब्रेन है, तो मेरा लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है मेम्ब्रेन क्लीनिंग। फ्रेंड्स मेम्ब्रेन क्लीनिंग का क्या मतलब है? अब मेम्ब्रेन लगी है तो उसका क्लीनिंग करना पड़ेगा। मेम्ब्रेन क्लीनिंग होगी तो कैसे होगी और कब होगी? 2 क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं। कब होने का मैं बात करूंगा कि मेम्ब्रेन क्लीनिंग एक तो एज पर साइट रिक्वायरमेंट भी होती है कि अगर आपकी मेम्ब्रेन चौक हो गई है तो हो सकता है 15 दिन में भी करनी पड़ जाए, लेकिन वैसे जो नॉर्मली होता है 2 से 3 महीने। यदि आपका एसटीपी नॉर्मली ज़्यादा सीवर नहीं आ रहा है यानी सीवेज उसमें ज़्यादा नहीं है, कचरा ज़्यादा नहीं है, तब तो 3 महीने तक, अदरवाइज 2 महीने। 2 से और 3 महीने यानी उनका जो टाइम है कि 2 महीने के बाद 3 महीने, 2-3 महीने में एक बार मेम्ब्रेन को क्लीन करना मस्ट है, करना ही करना है, चाहे वो चल रहा है तभी भी। ठीक है, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। लेकिन एज पर साइट रिक्वायरमेंट भी अगर वो चौक हो गई है तो आपको उसको पहले भी क्लीन करना पड़ सकता है। अब फ्रेंड्स क्लीन कैसे करते हैं? उसको क्लीन करने के लिए मेम्ब्रेन को भी एक तरह से बैकवाश किया जाता है, जैसे आप कहोगे कि आरओ प्लांट अगर किसी ने देखा हो तो उसमें किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके लिए हम एक केमिकल यूज करते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड। मैंने यहाँ लिख दिया है सोडियम हाइपोक्लोराइड। एक तरह से आप मान के चलिए कि सोडियम हाइपोक्लोराइड से बैकवाश कर दिया जाता है मेम्ब्रेन का। ठीक है, और बैकवाश करने से जो उसके साइडों में परत पे जो स्लज जमा हो जाती है या गंदगी जमा हो जाती है, जो उसके पोर चौक हो जाते हैं वो खुल जाते हैं और वो फिर से अपनी 100% एफिशिएंसी में आ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा मैंने बताया कि 2 प्रकार के होते हैं एमबीआर, इंटरनल एमबीआर और एक्सटर्नल एमबीआर। एक्सटर्नल एमबीआर मीन्स कि उसमें जो मेम्ब्रेन होता है वो बाहर होता है, और इंटरनल यानी सबमर्ज्ड एमबीआर यानी उसमें जो मेम्ब्रेन लगी हुई होती है वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर लगी होती है। कैसे? आइए मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट मैं आपको एक्सटर्नल एमबीआर बता रहा हूँ और इसी में मैं आपको इंटरनल एमबीआर बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सटर्नल एमबीआर। पहले मैं आपको ये वाला बताता हूँ, ठीक है, फिर मैं इसमें ये बताऊंगा। देखिए बाकी चीज़ मैंने जैसे बताया कि प्राइमरी ट्रीटमेंट सेकेंडरी ट्रीटमेंट तो सेम रहते हैं। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में फ्रेंड्स इतना पोर्शन जो है ये यहाँ तक ये प्राइमरी ट्रीटमेंट है। क्या है? प्राइमरी ट्रीटमेंट। ठीक है, और यहाँ से कलेक्शन टैंक से ये जो प्रोसेस है ये सेकेंडरी है।
ठीक है। और जो मेम्ब्रेन लगा ये टर्शियरी फ्रेंड्स, यानी जो टर्शियरी में हम ACF और MGF लगा देते हैं उसकी जगह अगर हम मेम्ब्रेन लगा देते हैं तो वो हमारा MBR बन जाता है। कैसे? एक्सटर्नल है फ्रेंड्स, ये देखिएगा। सबसे पहले इनलेट वाटर कहाँ जाएगा? स्क्रीनिंग चैम्बर में। स्क्रीनिंग चैम्बर में ये जाली लगी हुई है, इस जाली से पानी यहाँ क्या है, जो पॉलीथीन कचरा या मोटा कूड़ा है वो यहाँ से छट जाएगा, साफ कर दिया जाएगा। और उसके बाद पानी आएगा सिल्ट कलेक्शन टैंक में, यानी जो इसमें रेत है, कंक्रीट है, मिट्टी है, मोटे मोटे डैम है या पत्थर है, वो सारा यहाँ से अलग कर लिया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद पानी जाता है ऑयल एंड ग्रीस चैम्बर में। ऑयल ग्रीस चैम्बर में क्या होता है, यदि आपकी रेजिडेंशियल सोसाइटी है या पानी में ऑयल आ रहा है, किचन है, तो ऑयल को दूर करने के लिए यहाँ ऑयल एंड ग्रीस चैम्बर लगाया जाता है। फ्रेंड्स ऑयल और ग्रीस हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि ऑयल एंड ग्रीस हमारा बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए, उसके भी पैरामीटर्स हैं। मैंने STP की एक वीडियो में पैरामीटर्स बताए हुए हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या है, एक पट्टा लगा होता है ऑयल एंड ग्रीस। ये जो ऑयल एंड ग्रीस चैम्बर में ऑयल ग्रीस रिमूवर आते हैं, कई प्रकार के आते हैं, लेकिन नॉर्मली फ्रेंड्स ये पट्टे वाला आता है। तो इस पट्टे पे क्या है, ऑयल हमेशा पानी से हल्का होता है तो ऊपर की सतह पे चिपका रहता है। ऊपर की सतह पे चिपका रहेगा तो ऑयल क्या है, इससे चिपक के ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो फ्रेंड्स यहाँ क्या होता है कि ये ऐसे घूम के आएगा, तो इसमें क्या है, यहाँ ट्रैप लगा होता है, एक ट्रैप, यानी इसमें चिपक के चलता है पट्टा और ट्रैप होता है, इसमें ये जो ऑयल है इकट्ठा हो जाता है और इस ऑयल को हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये ऑयल रिमूव हो गया यहाँ से। उसके बाद जो पानी है, अच्छा पानी इसमें नीचे से ये आ जाता है इक्वलाइजेशन टैंक या कलेक्शन टैंक में। कलेक्शन टैंक में मैं पहले बता चुका हूँ कि एयर ब्लोअर द्वारा एयर जाती रहती है, जिससे इसमें बबल उठते रहते हैं पानी, जिससे ये इसकी सिल्ट नीचे ना बैठे और ये इक्वलाइजेशन यानी सारा जो है मिक्सअप रहे, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें जो सीवेज है वो अलग अलग ना हो, मिक्सअप रहे, जिससे हमारा बैक्टीरिया ग्रोथ अच्छे से करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आगे एक्टिवेटेड सिलेज प्रोसेस, मैंने यहाँ लिखा हुआ है एक्टिवेटेड सिलेज प्रोसेस या MBBR। एक्टिवेटेड सिलेज प्रोसेस में आप MBBR भी लगा सकते हो या FBR भी लगा सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो जोन सा भी होगा उसमें MBBR मैंने बनाया हुआ, तो MBBR में ये मैंने बैक्टीरिया के होल्ड बैठने के लिए इसमें बायोफिल्म पड़ी हुई है, इसको बायोफिल्म बोलते हैं, तो बायोफिल्म पड़ी हुई है। अब सेम ये MBBR है जैसा STP में होता है। तो फ्रेंड्स होता क्या है, एक्सटर्नल में मैंने यहाँ से एक पंप के थ्रू ये मेम्ब्रेन लगी हुई है, ठीक है। आपने अगर आप RO प्लांट आप लोगों ने देखा है तो RO प्लांट में आप देख सकते हो मेम्ब्रेन एक स्ट्रक्चर पे बनी बनाई अलग से आती है, तो वो मेम्ब्रेन लगी हुई है। अब उस मेम्ब्रेन को क्या है, यहाँ हाई प्रेशर पंप या जैसा भी रिक्वायरमेंट होगी वैसा पंप लगा होता है, नॉर्मली हाई प्रेशर पंप होता है। इस पंप को इसमें लगा देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। पंप के थ्रू इसमें पानी जाता है और मेम्ब्रेन से पानी साफ होकर के आगे परमीट वाटर निकल जाता है, जिसे हम ट्रीटेड वाटर भी कहते हैं। और इन मेम्ब्रेन से जो वेस्ट वाटर निकलता है उसको हम स्लज होल्डिंग टैंक में ले लेते हैं। स्लज होल्डिंग टैंक से ये पंप के थ्रू फिल्टर प्रेस से इसका सिल्ट अलग कर देते हैं और पानी इसका ड्रेन में चला जाता है, या पानी को हम आगे द्वारा भी रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो हो गई एक्सटर्नल। अब आप बात करोगे इंटरनल या सबमर्ज्ड MBR। तो सबमर्ज्ड MBR में क्या है फ्रेंड्स, ये वाला इतना स्ट्रक्चर, ये जो है ये मैं मान लो यहाँ से हटा दूँ, देखिए मैं भी आपको हटा के बता देता हूँ, ये चीज़ मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, ये पूरा हटा दिया। ये हटाने के बाद क्या है, ये मेम्ब्रेन मैं इसी में डाल देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। ये दो मेम्ब्रेन का है और ये बाहर निकल गया। अब ये जो पंप है, ये पंप वहां नहीं है, इसमें नहीं, पंप ये यहां लग गया, ठीक है फ्रेंड्स। और ये पंप यहां लग जाएगा तो इससे ये अब ट्रीटेड वाटर निकलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और अब जो सिला जाएगा वो मेम्ब्रेन से यहां से जो निकलेगा वो इसमें आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ट्रीटेड वाटर परमीट वाटर मेरा यही है अभी भी। कैसे आया, जो मेम्ब्रेन थी, मेम्ब्रेन क्या है, एक चैम्बर में डाली जाती है और मान लीजिए कि ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के बाद हर मेम्ब्रेन पे ऐसे करके चैम्बर होता है अलग से। तो इस चैम्बर में फ्रेंड डोजिंग भी होती है, ठीक है, केमिकल डोज किया जाता है जिससे मेम्ब्रेन जो चौक ना हो। और इसको अगर डीस्केलिंग करनी पड़ती है यानी इसको हमें क्लीन करना पड़ता है तो सोडियम हाइपोक्लोराइड भी हम इसी के थ्रू क्लीन के थ्रू डालते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सोडियम हाइपोक्लोराइड की डोजिंग नहीं होती है, सोडियम हाइपोक्लोराइड जब हम क्लीनिंग करते हैं तब यूज करते हैं,
यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि फिल्टर बैकवाश करते हैं तब, जैसे हम मेम्ब्रेन बैकवाश करेंगे तब उसका यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे जो ड्रेन निकलेगा इन मेम्ब्रेन से, ये स्लज के लिए आ जाएगा, ठीक है, स्लज होल्डिंग टैंक में, और जो यहाँ से निकलेगा वो परमिट चला गया। मतलब कहने का ये है कि अगर हम बात करें सबमर्ज्ड एमबीबीआर की, तो सबमर्ज्ड एमबीआर में जो मेम्ब्रेन होती हैं वो जो हमारा एमबीबीआर या एएसपी प्रोसेस होता है उसके अंदर ही पड़ी हुई होती है। ठीक है, और ये नॉर्मली कॉम्पैक्ट सबस्टेशन, कॉम्पैक्ट एमबीआर जो आते हैं उनमें होता है। ठीक है, तो ये हो गया सबमर्ज्ड। इस तरह से दो प्रकार के हो गए। आशा करता हूँ कि ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और आपको एमबीआर क्लियरली समझ में आया होगा। अगर इसमें आपको कोई डाउट या कुछ ऐसा लगता है कि हमें पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरा रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नोटिफिकेशन को ऑन कर लें जिससे मेरे आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।